अभी हम लोग देखेंगे देख रहे थे इंटरफेस सेग्रीगेशन। छो हम लोग फाइल लॉगर है और एक है क्लास रहेगा। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, तो कॉपी पेस्ट में भी बहुत माहिर हूँ। तो इस पे प्रॉब्लम क्या है, ये रहा फाइल लॉगर, लेकिन ये प्रिंट लॉगर इधर क्या कर रहा है, ये रहा प्रिंट लॉगर, इधर फाइल लॉगर क्या कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस को भी डिवाइड कर देंगे, सेग्रीगेट कर देंगे। जैसे कि मतलब इंटरफेस का भी बाप होगा। जैसे कि हम लोग दो इंटरफेस लेंगे, एक फाइल लॉगर का इंटरफेस और एक होगा प्रिंट लॉगर का इंटरफेस, और दोनों का बाप रहेगा लॉग। और फाइल लॉगर को उसको बाप बना देते हैं लॉगर, इसको नाम ही देते इंटरफेस, ताकि मतलब पढ़ने में आसानी हो जाए। हो गया। इसको बोलते हैं इंटरफेस सेग्रीगेशन। हम लोग इंटरफेस को सेग्रीगेट कर रहे हैं। समझ गया? एक इंटरफेस को हम लोग सेग्रीगेट करें ताकि हम लोग बाउंड नहीं हो जाए। फाइल लॉगर और प्रिंट लॉगर का जो फंक्शन रहेगा अंदर, वो हम लोग बाउंड नहीं हो जाए एक ही लॉगर के अंदर घुसाने के लिए। इसको सेग्रीगेट कर दिया, हो गया। अभी हम लोग देखेंगे डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल, DIP। साला नाम भी दे दिया, इससे ऐसा नाम दे दिया, साला लोगों को तकलीफ से अलावा। डिपेंडेंसी इन्वर्सन
डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल मतलब कुछ नहीं है। जैसे कि हम लोग फंक्शन में हम लोग जो भेज रहे हैं ना, उसको ही डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल बोल रहे हैं। जैसे कि हम लोग इन्वर्सली डिपेंड कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग रिपो क्लास बनाएंगे अभी, क्लास मेन रिपो, इस पे हम लोग क्या भेजेंगे? पहला तो भेजेंगे, अगर कोई लॉग आए तो लॉग आर, और हम लोग बापों का बाप लगा देंगे लॉग आर, ठीक है। और जैसे कि मान लो हम लोग लॉगर लगा देंगे। अभी हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन मेन, जिससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग रिपोजिटरी का एक इंस्टेंस बनाएंगे मेन रिपो, ठीक है। और मेन रिपो में हम लोग भेजेंगे क्या? अभी भेजेंगे क्या? लॉगर भेजेंगे। और लॉगर में भेजेंगे क्या? पहला तो है हम लोगों का फाइल लॉगर, ठीक है। देखो, मेन लॉगर को पता ही नहीं है अभी कौन सा लॉगर भेज रहे हैं, और हम लोगों को मेन फंक्शन को पता, मेन फंक्शन में हम लोग जब इंस्टेंस बना रहे हैं क्लास का, तब हम लोगों को फाइल लॉगर का इंस्टेंस चाहिए, ताकि हम लोग ये जो फाइल लॉगर है ना, ये मेन रिपो इन्वर्सली डिपेंडेंट है। इन्वर्सली मतलब ये जो लॉगर है ना, ये लॉगर है फाइल लॉगर, लेकिन मेन रिपो डिपेंड कर रहा है इन्वर्सली। जैसे कि हम लोग फंक्शन बना देते हैं प्रिंट, यहाँ पे हम लोग टू लिख ही देते हैं, ताकि ये कम मैं ना करूँ, तुम लोग करो। अभी मेन रिपो में जो हम लोग पैरामीटर भेज रहे हैं, वो पैरामीटर है लॉगर का इंस्टेंस, मतलब एब्स्ट्रैक्ट इंस्टेंस जो लॉगर है। और मेन रिपो को पता ही नहीं है कौन सा लॉगर हम लोग भेज रहे, ताकि मेन रिपो इन्वर्सली डिपेंडेंट हो जाए लॉगर के ऊपर। हो गया डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल। कितना आसान बात है। हम लोग इन्वर्सली डिपेंडेंट करवा रहे हैं, ताकि हम लोग डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं करवा रहे। यहाँ पे हम लोग ऐसे भी भेज सकते थे, जैसे कि फाइल लॉगर इंटरफेस, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि प्रिंट लॉगर को कैसे करवाएंगे? अभी दोबारा से एक और मेन रिपो बनाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इन्वर्सली डिपेंडेंट करवा रहे हैं लॉगर को, ताकि मेन रिपो में हम लोग फैसले की प्रॉब्लम है भाई। हो गया डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल। हाँ, अभी आएगा कि अभी हम लोगों को इस पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल में अभी होगा क्या, हम लोग रिपोजिटरी में एक प्रिंट फंक्शन बना रहे। अगर इस प्रिंट फंक्शन में अगर
हम लोग घुसा देते हैं ऑथेंटिकेशन, तो साला एक बंदा दो काम कैसे करेगा। इसलिए हम लोग एक बंदे को एक ही काम करवा रहे, ऑथेंटिकेट, जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड, हाँ ऑथेंटिकेशन का भी क्लास बना ही देते हैं ताकि इंटरफेस, पहला बात तो है किसी भी क्लास बनाओ इंटरफेस के पर्सपेक्टिव से देखो। पहला काम करो हमेशा इंटरफेस बनाओ, कुछ भी क्लास हो, कुछ भी क्लास हो। पहले हम लोग जब बच्चा पैदा होता है तो हम लोग क्या करते, पहले कुंडली बनाते, हम लोग कुंडली भी बनाएंगे, ऑथेंटिकेट, और इस पे फंक्शन रहेगा ऑथेंटिकेट। कुंडली बन गया, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, अभी बच्चा पैदा करेंगे। इंटरफेस गोगलॉट, हो गया इंटरफेस फायरबेस ऑट। हो गया, हाँ 2 बेबी किड्स रेडी। अभी हम लोग इधर ऑथेंटिकेशन में हम लोग जैसे कि लॉगर का भेज रहे थे, जैसे कि ऑथ का भी हम लोग कुंडली भेज देते। मेन रिपो को हम लोग को पता चलना ही नहीं देना है हमेशा, हम लोग किससे क्या करवा रहे। डिपेंडेंसी इन्वर्जन बेबी, डिपेंडेंसी इन्वर्जन, गर्लफ्रेंड को पता ही नहीं होना चाहिए हमेशा कि तुम पर्सनल लाइफ में क्या करवा रहे हो। सिर्फ उनको पता होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी बकचोदी कर रहा हूँ, लेकिन गर्लफ्रेंड को बोलेंगे कि आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट फॉर द सोसाइटी। और गर्लफ्रेंड पूछेंगे क्या ग्रेट कर रहे हो, मैं बोलूँगा कि वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर क्या रहा हूँ। हाँ ऑथेंटिकेट जैसे कि फायरबेस ऑथेंटिकेट, चला क्या क्या मिस्टेक करता हूँ, बेबी को कुंडली बना दिया। अभी क्या होगा, ये रिपोजिटोरी बन गया फायरबेस रिपोजिटोरी। अभी हम लोग, तुम्हारा जो मैनेजर होगा वो बोलेगा कि हम लोग बैकएंड का एक बनाएंगे, तब तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, फाइल करो गूगल ऑट करो और मेन रिपो बनाओ, मैनेजर को पूछो मेन रिपो में हम लोग क्या डालने वाले हैं, ऑट में क्या भेजेंगे, गूगल भेजेंगे। बैकएंड अगर होगा तो बैकएंड का भी एक बच्चा बना देंगे,
और मैनेजर को पूछना पहले कि लॉगर में हम लोग क्या लॉगर लगा रहे, फाइल लॉगर ही लगा देते, फाइल लॉगर। सब रेडी। अभी हम लोग टू डू में कुछ नहीं करेंगे, जस्ट प्रिंट लगा देते, प्रिंट एलन ऑथेंटिकेटेड। और ओवरराइट करके इधर में क्यों भेज रहा हूँ। हाँ, और लॉगर में हम लोग फाइल लॉगर में लगा रहते हैं ऑथेंटिकेटेड थ्रू Firebase। सीरियसली रात को कुछ ज़्यादा हो गया था, कहाँ कुछ भी लिख रहा हो कहाँ पर भी। अभी लॉगर में हम लोग लॉगर में लिखेंगे, फाइल लॉगर में लॉग टू फाइल। वैसे डायरी कैसा बताया, लग रहा है ना पूरा, मतलब हर्षवर्धन राणे जैसा। इसको लिखना चाहिए इधर, मैं लिख रहा हूँ उधर। हम लोग काम करवा रहे बंदे से और लिख रहे हम लोग कुंडली में, तरीका हो गया। सिगरेट भी जलाओ ना स्टाइल से। Authenticated through Firebase, my baby, who is this? Log to file, प्रॉब्लम है भाई, हो गया ना। सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल और डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल तो पता चल गया। और अभी आएगा लिस्कॉप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। लिस्कॉप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या है, कहाँ पे गया कहाँ पे गया कहाँ पे गया कहाँ पे गया ये लिस्कॉप सब्स्टिट्यूशन। लिस्कॉप सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अगर लॉगर भेज रहे, इफ़ ए क्लास implements an interface it should be usable anywhere that interface is expected without breaking anything। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना, कुछ भी नहीं है इधर, मैं भी दिखा देता हूँ। लिस्कॉप एक बंदा था, उसका नाम था सब्स्टिट्यूट।
अभी हम लोग मान लो कि ये फाइल हम लोग भेज दिया किसी जूनियर को, उसको बोल दिया कि लॉगर लॉग मतलब जो क्लास है उसको उसको पता है कि ये क्लास है, उसको बोल देते हैं कि हम लोग आप लॉग करवा देते हैं। अगर वो ऐसा एक फंक्शन बना देता है, मतलब एक अलग फंक्शन लॉग मैसेज, वो क्या करेगा, नया बंदा है उसको पता ही नहीं ये सब चीज़ें, वो एक लॉग मैसेज लिख देगा, वो सोचेगा कि एक काम तो कर रहा है। लेकिन अभी जब हम लोग प्रिंट करेंगे ना इधर मेन में प्रिंट करेंगे ना, तब हम लोग तो लॉग मैसेज कॉल करवा रहे हैं, लेकिन वो नया बंदा तो लिख रहा है कि लॉग मैसेज एक अलग फंक्शन है। ये है लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल का वायलेशन, मतलब वो बंदा वायलेट कर रहा है, रूल्स वायलेट कर रहा है। जैसे कि ये लॉगर का कुंडली का रूल एक ही है, लॉग करवाना, और वो बंदा अलग से एक फंक्शन लिख रहा है कि लॉग मैसेज, कोई और आएगा कि अलग से लिख रहेगा कि लॉग दिस मैसेज, वो मैसेज। जब मैनेजर ये प्रिंट करेगा तो साला ये कॉल क्या करेगा, लॉग मैसेज करेगा या लॉग वो करेगा, वो तो कन्फ्यूज हो जाएगा। इसलिए ये ऐसा कुछ कारनामा करना ही नहीं है। अगर कुंडली में जो है वही हमेशा आएगा। अगर एक फंक्शन का अगर काम एक ही है, जैसे कि मतलब इधर लॉग ही करवाना है, सिर्फ लॉग ही करवाना है, तब एक ही लॉगर आएगा, और वो लॉगर आएगा डायरेक्टली, वो पेरेंट कुंडली जो है वो कुंडली में आएगा। हाँ, इधर अलग फंक्शन हो सकता है लॉगर में, मतलब कुछ भी, मतलब एक मतलब अलग सब फंक्शन हो सकता है। जैसे कि मतलब एक फंक्शन आएगा सिर्फ फाइल लॉगर में ही इम्प्लीमेंट होगा, सिर्फ फाइल लॉगर में ही इम्प्लीमेंट होगा, वो इस यहाँ प्रिंट लॉगर से कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन इधर तो लेना देना है, सिर्फ मैसेज लॉग करवा रहा हूँ, एक ही काम दो फंक्शन से करवा रहा हूँ। इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल का वायलेशन। समझ गया? तो फाइनली आ गया ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओपन क्लोज प्रिंसिपल का मतलब योर क्लासेस शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर दिस। राइट नाउ इफ यू वांट टू स्विच टू बिल्डिंग यूर एडिटिंग मेन रिपो, इसको ही बोलते हैं। जैसे कि हम लोग अगर मेन रिपो, अगर हम लोग फायरबेस ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो फायरबेस ऑथेंटिकेशन भेज देंगे। मेन रिपो को अगर और गूगल ऑथेंटिकेशन चाहिए तो गूगल ऑथेंटिकेशन भेज देंगे, ताकि मतलब ये क्लास इज़ ओपन फॉर एक्सटेंशन, बट ये कभी मॉडिफाई होगा ही नहीं। अगर ये मॉडिफाई होता है तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल वायलेशन। ओपन क्लोज प्रिंसिपल वायलेशन मतलब अभी हम लोग मेन रिपो को कभी टच करना ही नहीं है, किसी को करने ही नहीं देंगे। ऐसा हम लोग स्ट्रक्चर अभी बना दिया जिसपे सिर्फ मेन रिपो इज ओपन फॉर एक्सटेंशन बट इट इज क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। ओपन क्लोज प्रिंसिपल है शिफ्ट, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ओपन क्लोज प्रिंसिपल हो गया, और लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल हो गया, इंटरफेस सेग्रीगेशन भी हो गया, डिपेंडेंसी इन्वर्सन प्रिंसिपल भी आ गया। तो ये रहा सॉलिड प्रिंसिपल का फुल इम्प्लीमेंटेशन। ये कहीं किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, कोटलिन, स्विफ्ट, किसी भी लैंग्वेज में, सी, ऑब्जेक्टिव सी। You don't want all logger to for showing those, so split it.
डिपेंडेंसी, योर हाई लेवल मॉड्यूल्स इन रिपो शुड नॉट डिपेंड ऑन कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन लगता है बेसिस है कि मतलब दे शुड रिलाई ऑन एब्स्ट्रैक्शंस। फाइनल रिफैक्टर कोड वही है बस, ऑथेंटिकेशन एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस फॉर सिस्टम लेवल लॉग्स, इंटरफेस फॉर यूजर फेसिंग टोस्ट मैसेज। हो गया, समझ में आ गया? हो गया। हाँ, अगर आप लोगों को चाहिए इसका फुल लिंक, मैं आप लोगों को फुल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज के लिए बस यही। सो टू माई इंट्रोडक्शन, आई एम ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड्रॉयड डेवलपर, एंड मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस इतना भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 साल है। थैंक यू, बाय बाय।